नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां संभल में मस्जिद सर्वे को लेकर हुए विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद सर्वे मामले में अहम निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत को कोई भी फैसला लेने से मना किया है और सिविल जज सीनियर डिवीजन की बेंच में चल रही कार्रवाई पर अंतिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा है कि इस मामले में हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को भी निर्देश दिया है कि संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखें। सीजेआई संजीव खन्ना का कहना है कि मस्जिद कमेटी को कानून विकल्पों का मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा सीजेआई ने निचली अदालत को कोई भी कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से संभल का मुद्दा विपक्ष पुरजोर से उठाता हुआ नजर आ रहा है, कई तरह के एंगल सियासी जोड़े जा रहे हैं और इस बीच मामले में सुनवाई हुई तो जिस पर सीजेआई ने सख्त टिप्पणी की है और उसके साथ साथ सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा है कि मस्जिद कमेटी को कानून विकल्पों का मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा सीजेआई ने निचली अदालत को कोई भी कार्रवाई न करने के निर्देश दिए। फिलहाल अब इस मामले की 8 जनवरी को सुनवाई होगी और इसके साथ साथ जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद विवाद को लेकर लगातार सियासत भी पुरजोर नजर आ रही है। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता अब्दुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से आज मामले में सुनवाई हुई है, क्या कुछ अपडेट जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए गुरुवार को मस्जिद पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट इसमें किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करे। और इसमें यहाँ उसने कुछ पॉइंटर्स भी दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट सील रखी जाएगी, इसे खोला नहीं जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। सीजेआई ने कहा मामले की सही और गलत क्या है हम अभी इसे नहीं देख रहे। याचिकाकर्ताओं को आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। इसके अलावा सीजेआई ने कहा कि हम इस समय शांति माहौल ज्यादा जरूरी समझते हैं। हाईकोर्ट के अनुमति के बिना मामले के आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपको इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, जहां मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो संभल जा रहे थे और उस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया। समर्थकों के साथ पुलिस ने तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, जहां थाने में बंद कमरे में मौलाना से बातचीत चल रही है। आधा दर्जन गाड़ियों के साथ जा रहे थे संभल और उस दौरान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीबीगंज थाने के सामने बैरिकेडिंग लगाकर मौलाना को रोका गया था। उसके बाद उनसे पूछताछ लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, जहां संभल जा रहे थे मौलाना तौकीर रजा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाने का प्रयास कर रहा था और जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी जाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें भी रोक लिया गया। तो वही एक बार फिर से मैं अपने संवाददाता अब्दुल का रुख करूंगी, जिस प्रकार से क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है। तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए तौकीर रजा ने कल बरेली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर मोदी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए थे और जिसके बाद उन्होंने ऐलानिया ये कहा था कि वो कल संभल जाएंगे और ऐसा ही हुआ। वो संभल आए और पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। हालांकि उन्होंने इस पूरे प्रकरण में, संभल के प्रकरण में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए जो निचली अदालत ने जो आदेश दिया था उसे गलत ठहराया था। उन्होंने कहा था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होने के बाद कोर्ट को ये चाहिए था कि जितनी भी याचिकाएं आ रही हैं उन्हें खारिज करे, कोर्ट को इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए और कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि संभल की जो हिंसा है सुनियोजित है, प्रशासन की इसमें पूरी तरीके से लापरवाही रही है और कई तरह के सरकार पर भी आरएसएस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके बयान थे तो मुझे लगता है कि पुलिस इसमें जांच करेगी, उनसे पूछताछ करेगी और संभल जिस तरीके से संभल के आने पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का बिल्कुल अब्दुल, अब अगली सुनवाई इस मामले की कब होगी?
जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि अभी जो वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन हम्म। सही है, कौन गलत है, इसका फैसला बाद में होगा। हम्म। हालाँकि निचली अदालत जो है, जो यहाँ पर माफ कीजिएगा, जो संभल की जो कोर्ट है, हम्म। उसने अगले 8 जनवरी तक इसका वक़्त दिया था कि जो हिंदू पक्ष है और मुस्लिम पक्ष है, वो अपना इसमें पक्ष रखेंगे। हम्म। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए आदेश दिया है कि इसमें 1 महीने जब मुस्लिम पक्ष इसमें अपनी याचिका दायर करे, उसमें हम्म। 3 दिन के अंदर उसकी सुनवाई की जाए। जी। जिस प्रकार से संबल यात्रा के लिए विपक्ष काफी बेताब नजर आ रहा है, इससे पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाने के लिए तैयारी करे, भले ही बाद में उस यात्रा को टाल दिया गया और 3 दिन का समय दिया गया, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आने की बात थी, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि संबल प्रशासन ने 1 दिसंबर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने की, राजनीतिक पॉलिटिशियन पार्टी हो या फिर कोई सामाजिक संगठन, किसी भी तरह से प्रवेश के लिए अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद उन्होंने अपने इरादे को बदला और 3 दिन के बाद डेलीगेशन के आने की बात कही। इससे पहले वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले, उनसे मुलाकात की और जो रामपुर के सांसद है मोहिबुल्ला और संभल से जो सांसद हैं उनके जियाउर साथ रहमान। अखिलेश यादव के डेलीगेशन, जियाउर रहमान के साथ डेलीगेशन में मुलाकात की थी और इस तरीके से जो मुकदमे उन पर लगाए हैं, हिंसा का आरोप को गलत बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से संभल प्रशासन ने उन पर एलिगेशन लगाए वो निराधार है। बिल्कुल, नजर बनाए रखे। तमाम अपडेट के लिए आपका धन्यवाद। तो जिस प्रकार से मामले में अब सुनवाई 8 जनवरी को होगी और आज की सुनवाई में बेहद ही सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई। दिसंबर की शुरुआत होने में 2 दिन बाकी है। मौसम विभाग के मुताबिक जल्द ही देश के मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी दस्तक देने वाली है। इधर साइक्लोन फेंगल ने असर भी देखने को मिल रहा है, जिससे मौसम में खासा बदलाव होने की आशंका जताई जा रही है। साइक्लोन फेंगल के असर से देश के कई हिस्सों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के बाद 30 नवंबर से हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साइक्लोन फेंगल का असर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, बिहार, झारखंड और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है। इसके असर से कहीं तेज तो कहीं मध्यम हल्की बारिश होने की संभावना है। साइक्लोन के असर से तापमान में भारी गिरावट आ सकती है और इसके साथ साथ मौसम विभाग की अगर माने तो 3 दिसंबर से कोहरा बढ़ने और तापमान में गिरावट आने की आशंका जताई जा रही है। इधर साइक्लोन के चलते आने वाले 48 घंटों में तेज हवाएं और इसके साथ साथ बारिश के भी अनुमान है। बारिश के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर गरज और बिजली गिरने की संभावना है। 30 नवंबर से 2 दिसंबर के दौरान तेलंगाना और केरल, 1 से 2 दिसंबर को तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में बारिश होगी। एक बार फिर से संवाददाता बसंत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बसंत, जिस प्रकार से लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उसके साथ साथ कौन से तूफान का खौफ अब दस्तक देने वाला है? जी, आपको बता दूं, साइक्लोन फेंगल तूफान की वजह से जो मैदानी इलाके हैं वहां पर कहीं ना कहीं देखिए सर्दी बढ़ने वाली है और कोहरा भी बढ़ने वाला है। फिलहाल अभी दिसंबर शुरू होने में 2 दिन बाकी है, लेकिन जो मौसम विभाग ने उसमें पहले से चेतावनी जारी कर दी है कि जो साइक्लोन फेंगल उसके चलते जो पहाड़ी इलाके हैं, जो हिमाचल प्रदेश, वहाँ बर्फबारी होगी और कुछ इलाकों में बारिश भी होगी। जो मैदानी इलाके, चाहे वो आपका तमिलनाडु हो, झारखंड हो या केरल हो या बिहार सहित उत्तर प्रदेश में, तो इन मैदानी इलाकों में देखिए अभी ठंडक ने दस्तक देनी शुरू कर दी है और धीरे धीरे कोहरा बढ़ेगा। उसको लेकर के मौसम विभाग ने पहले से चेतावनी जारी की है और सतर्क रहने को भी निर्देश दिए। जी बिल्कुल, मौसम विभाग की अगर माने तो 1 से 2 दिसंबर के बीच में मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि 1-2 दिन में देखिए मैदानी इलाकों में कोहरा पड़ेगा, साथ ही बारिश भी होगी, कहीं हल्की बारिश होगी तो कहीं तेज बारिश होगी। उसको लेकर के मौसम विभाग ने पहले चेतावनी जारी कर दी है कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो अपनी सुरक्षा के साथ निकलिए। और चूंकि मौसम विभाग ने
चेतावनी के साथ-साथ ये भी कहा कि कोहरा पड़ेगा, तो ऐसे में अगर रात में आप सफ़र कर रहे हैं तो अपनी सावधानी के साथ सफ़र करिए। तो कहीं न कहीं ये जो साइक्लोन फेंगल जो तूफ़ान आया उसी के चलते हम्म। ये चेतावनी जारी की है जैसा मौसम कि विभाग आपने की तरफ जिक्र से। जी। किया कि साइक्लोन फेंगल उत्तर प्रदेश में भी दस्तक देने वाला है, किन इलाकों में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जो उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं जनपद हैं, उन जनपदों में भी देखिए धीरे-धीरे कोहरे के असर अभी पड़ने वाला है। उसको लेकर के भी उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग ने जारी किया हम्म। कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो सावधानी और सेफ्टी के साथ बाहर निकलिएगा, क्योंकि 48 घंटे जो होंगे वो भारी होंगे। मौसम विभाग ने लगातार जो तूफान आया है, साइक्लोन फेंगल, उसको हम्म। लेकर के जो वहाँ मौसम विभाग लगातार चेतावनी भी जारी कर रहा है और साथ में ये भी अपील कर रहा है कि सेफ्टी के साथ आप बाहर जिस निकलिए। जी। प्रकार से बर्फबारी होती है उसके बाद सैलानी कहीं ना कहीं शिमला मनाली जाते हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, शिमला, मनाली की बात की जाए, हम्म। क्योंकि इस मौसम में देखिए बर्फबारी शुरू हो जाती है। वहाँ पर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की अगर आप पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं तो अपनी तैयारी के साथ जाइए, क्योंकि वहाँ पर मौसम का कोई भरोसा नहीं रह सकता कि किस समय बर्फबारी शुरू हो जाए, किस समय बारिश शुरू हो जाए। तो ऐसे में मौसम विभाग साथ में ये भी अलर्ट करता है कि अगर हम्म। आप बाहर निकल रहे हैं तो सेफ्टी के साथ निकलिए। जी। साइक्लोन फेंगल की अगर मैं बात करूं तो कहां से इसकी शुरुआत हो सकती है? देखिए, साइक्लोन फेंगल की अगर बात की जाए तो ये देखिए जैसे आपका ये तमिलनाडु है, केरल है हम्म। और झारखंड है, आपका बिहार है। बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में पहुँचेगा तो देखिए क्योंकि समुद्री इलाके होते हैं, वहाँ से निकल कर के तूफ़ान मैदानी इलाकों में पहुँचता है। उसी के चलते बर्फबारी हम्म। सॉरी बारिश के आसार बनते हैं। उसी के चलते क्योंकि जब मौसम में नमी आती है तो कोहरे भी पड़ने लगते हैं। उसी के चलते कोहरा भी पड़ने की मौसम विभाग ने चेतावनी बिल्कुल, जारी की जिस है। प्रकार से तूफान दस्तक देने वाला है, इसके साथ साथ मौसम विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से मौसम विभाग अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।